नौ ग्रहों में राजा सूर्यदेव की राशि में युवराज बुध का महापरिवर्तन हो चुका है। प्रिय दर्शकों, नौ ग्रहों में अत्यंत सौम्य ग्रह अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान करने वाले, वो प्रभाव चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, ये अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान कर देते हैं। इसी कारण से इनको क्विक रिस्पॉन्स प्लैनेट कहते हैं तथा इस जगत में कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं जहां पर इनका कार्यकत्व नहीं है। नौ ग्रहों में युवराज बुध 22 अगस्त को अपनी राशि का परिवर्तन करके नौ ग्रहों में राजा सूर्यदेव की राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर ये मित्र की राशि में होकर बलवान होंगे तथा सूर्य के साथ ही इनका गोचर चल भी रहा है। तो दो मित्रों का महासंयोजन अति विशिष्ट प्रभाव देने वाला है, राजयोग का निर्माण करने वाला है, जिसका प्रभाव समस्त राशि के जातकों को अवश्य ही प्राप्त होगा। परंतु इस राजयोग पर, इस युति प्रभाव पर राहु की दृष्टि का प्रभाव भी है, जिसके कारण कुछ ना कुछ समस्या भी हो सकती है, कुछ अवरोध भी आ सकते हैं। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी, मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं धनु राशि के लिए युवराज बुध के इस राशि परिवर्तन का, महायोग का, राहु के दृष्टि के प्रभाव का किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होने वाला है, इस समय में आपको कितने लाभ प्राप्त हो सकते हैं अथवा कहीं पर अवरोध या समस्या है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब धनु राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। गुरुदेव बृहस्पति का गोचर उनकी उच्चस्थ अवस्था में चल रहा है, जहां पर ये महाबलवान है। यहाँ पर यदि हम धनु राशि के लिए अवलोकन करें तो बुध दो केंद्र के स्वामी हैं, आपके सप्तम तथा कर्म क्षेत्र के स्वामी होकर इनका गोचर आपके नवम भाव में आरंभ हो चुका है। नवम भाव जो कि भाग्य का भाव है, अति विशिष्ट भाव है। ये भाग्य का भाव के साथ साथ धर्म का भी भाव है। त्रित्रिकोण का भाव होने के कारण ये महाबलवान भाव माना जाता है। और यहाँ पर दो केंद्र के स्वामी बुध का गोचर केंद्र त्रिकोण राजयोग का लाभ भी आपको प्रदान करने वाला है। परंतु राहु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, उनकी सीधी दृष्टि का प्रभाव इस भाव पर भी है, सूर्य और बुध पर भी है, जिसके कारण प्रारंभिक समय में जड़ दोष का प्रभाव भी होगा और ग्रहण का प्रभाव भी प्राप्त होगा, जिसके कारण कुछ समस्याएं भी होंगी। परंतु जैसे जैसे ये गोचर आगे बढ़ेगा, बुध का बल बढ़ेगा, सूर्य महाबलवान हो जाएंगे, तो इस भाव का प्रभाव भी बढ़ेगा तथा राहु का जो दोष है वो भी कम होगा। और वैसे भी तृतीय भाव में राहु सकारात्मक प्रभाव प्रदान करते हैं, तो इनकी नकारात्मकता कम हो जाएगी, तो लाभ की वृद्धि हो जाएगी। तो बुध का दो केंद्र के स्वामी होकर भाग्य भाव में गोचर इन दोनों भाव को प्रबल करने वाला होगा तथा आपके नवम भाव को भी ये बलवान करने वाला है। प्रारंभिक समय में अवश्य ही हो सकता है कि यदि आप साझेदारी में कुछ कार्य करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं, किसी प्रोफेशन में है, तो यहाँ पर कुछ समस्या आ सकती है, कुछ अवरोध आ सकता है। इसी प्रकार से जीवन साथी के साथ सामंजस्य में कुछ कमी हो सकती है, कुछ क्लेश हो सकता है। यदि नया काम आरंभ कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ अवरोध आएंगे या विलंब हो सकता है। इसी प्रकार से कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो आपको डिगाने का प्रयत्न करे, या उच्चाधिकारियों का सहयोग न मिले, या कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में है, सरकारी तंत्र में है, तो वहाँ पर आपके काम में कोई कमी निकाल सकता है। तो आपको यहाँ पर अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए। यदि आप सरकारी नौकरी में तो कानूनी समस्याओं से बचने के लिए अपने काम को निष्ठा के साथ करें, समय पर काम संपन्न करें तथा किसी प्रकार के अनुचित धन प्राप्ति से बचें, किसी के साथ अन्याय न करें। जो भी काम करना है पूर्ण मनोयोग से करें, अपने कुशलता से, अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा से अपने कार्य क्षेत्र में यदि आप लगे रहेंगे, किसी अन्य के बहकावे में नहीं आएंगे, किसी दूसरे के मन के अनुसार आप काम नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप समस्याओं से बचे रहेंगे। जैसे जैसे ये गोचर काल आगे बढ़ेगा, बुध बलवान हो जाएंगे, तो प्रबल बुधादित्य योग का लाभ आपको प्राप्त होगा। तो आपका भाग्य भाव अत्यंत प्रबल हो जाएगा और अन्य जो दो भाव हैं जिनके स्वामी बुध हैं वो भी प्रबल होंगे, जिसके कारण अब सूर्य तो आपके भाग्य के ही स्वामी, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य महाप्रबल हो जाएगा। महाभाग्य का साथ 100% प्राप्त होगा। और जब दोनों ग्रह बलवान होंगे तो राहु भी इसकी प्रबलता को तीक्ष्ण कर देंगे,
तो बुद्धि बल तीक्ष्ण, आपकी नेतृत्व की क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके सोचने का ढंग अत्यंत सकारात्मक हो जाएगा, आपका कूटनीतिक भाव अत्यंत प्रबल हो जाएगा। तो आपके बुद्धि बल से, आपके निर्णय लेने की क्षमता से, आपके नेतृत्व की प्रवीणता से आप प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोच्च लाभ ले सकते हैं। आप अपने क्षेत्र में सफलता की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कर सकते हैं। और भाग्य का जब साथ मिल जाता तो अवरोध दूर हो जाते हैं, समस्याएं दूर हो जाती हैं, जो कष्ट आ रहे हों उनका निराकरण हो जाता है। और यदि जो भी समस्याएं चल रही थी, जो कानूनी समस्या थी, उनका निराकरण हो जाता है। और जैसे जैसे ये गोचर आगे बढ़ेगा आप बलवान होते जाएंगे और आपके क्षमता के कारण, आपकी योजनाओं के कारण आप अपने कार्यक्षेत्र में सफलता की प्राप्ति करेंगे। तो जो लोग आपको डिगाने का प्रयत्न कर रहे हैं उनका पराभव हो जाएगा। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल निष्ठा के साथ अपने कार्य को करने की आवश्यकता है, धैर्य से निर्णय लेने की आवश्यकता है, विवेकशील रहने की आवश्यकता है। और इस समय जीवन साथी के साथ सामंजस्य पहले से अधिक अच्छा हो जाएगा। जो मतभेद हैं वो दूर होने लगेंगे, जो क्लेश है वो समाप्त होंगे, तथा साझेदारी में जो आ रही भ्रम की स्थिति है वो दूर होगी। और जब भ्रम दूर हो जाता है तो आप अपने क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त करने लगते हैं। अंधविश्वास नहीं करना है, अपने काम पर पूर्ण नियंत्रण रखना है, तो आप साझेदारी में भी अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार से इस समय में आप यदि धर्म के मार्ग पर बने रहते हैं, क्योंकि राहु सदा ही आपको धर्म के मार्ग से डिगाने का प्रयत्न करते हैं, तो आप धर्म के मार्ग पर बने रहेंगे, न्यायोचित कार्य करेंगे, तो इस समय में आप अपने काम में सफल अवश्य होंगे। इस गोचर काल में आपके पिता के स्वास्थ्य में जो समस्या चल रही थी वो दूर होगी, पिता का कार्यक्षेत्र पहले से अधिक अच्छा हो जाएगा, पिता के मान सम्मान में जो कमी हो रही थी वो दूर होगी, उनका नाम बढ़ेगा। तथा इस समय में प्रारंभिक समस्याओं के बाद जब आप सफल होने लगते हैं तो आपका दूर दूर तक नाम फैलने लगता है। आपको सफलता की प्राप्ति से आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है, लोगों के बीच में आप जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, आपके एक व्यक्तित्व का विशेष प्रभाव होता है। और धनु राशि तो फोकस्ड राशि है, ये लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं। तो इस समय में आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर जब काम करेंगे तो कोई शक्ति आपको बाधित नहीं कर सकती। तो समय अच्छा है, बुद्धिबल बहुत अच्छा है। जो लोग राजनीति से संबंध रखते हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, कार्यक्षेत्र में विस्तार होगा, अच्छे अवसर की प्राप्ति से आपके अधिकार क्षेत्र में भी वृद्धि हो सकती है। तो संपूर्ण रूप से ये अच्छा समय है। केवल अपने काम में यदि निष्ठा बनाए रखेंगे तो इस समय में आपको पूर्ण रूप से न्यायोचित रहना चाहिए, अपनी छवि का ध्यान रखना चाहिए, किसी प्रकार का अनुचित कार्य नहीं करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। पूरे समय में आपको नियमित रूप से भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नित्य 108 बार जप करें। गणपति श्रोतम का पाठ इस समय विशेष लाभदायी होता है, तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।